बरसात का मौसम था। सुंदरवन के जंगल में चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। पेड़ों की शाखाओं पर पक्षियों के छोटे छोटे घर बने थे। उन्हीं में से एक घोंसले में टुकटुक चिड़िया अपने माता, पिता, लल्लन चिड़े और कजरी चिड़िया के साथ रहती थी। परिवार बहुत गरीब था, लेकिन तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसी जंगल में फूलन कौवी और उसका पति बोंडू कौवा भी रहते थे। एक दिन बोंडू खुशी खुशी घर आया और बोला, अरे फूलन, जरा देखो, मैं बाजार से कितनी बढ़िया मिर्च और प्याज लेकर आया हूँ। अगर इनके पकोड़े बन जाएं तो बरसात का मजा ही आ जाएगा। फूलन हैरान होकर बोली, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया लग रही हैं। पर मिर्च और प्याज तो बहुत महंगी है। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे तुम चिंता मत करो, मुझे एक गरीब कबूतर मिल गया था। उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने सस्ते में मुझे मिर्च और प्याज दे दिए। फूलन तुरंत मिर्च प्याज के पकोड़े बनाने लगी। कुछ ही देर में पूरे मोहल्ले में पकोड़ों की खुशबू फैल गई। उधर कजरी खाना बनाने लगी तो उसे पता चला कि घर में नमक खत्म हो चुका है। कजरी ने प्यार से कहा, टुक टुक बेटी, नमक खत्म हो गया है, मुझे खाना बनाना है। जरा फूलन चाची के घर से नमक मांग लाओ ना। ठीक है माँ, अभी लाई। पर मुझे वह पसंद नहीं है, वह हमेशा कुछ ना कुछ सुना देती है। कहकर टुकटुक उड़ गई। फूलन के घर पहुंचकर उसने नम्रता से नमक मांगा। नमस्ते चाची, हमारे घर में नमक खत्म हो गया है। अगर आप थोड़ा सा नमक दे दे तो माँ खाना बना लेगी। फूलन ने नमक तो दे दिया, लेकिन ताना मारते हुए बोली, तुम्हारे घर में तो अक्सर कुछ ना कुछ खत्म ही हुआ रहता है, कभी नमक कभी तेल। क्या तुम्हारे पिता तुम्हें सामान नहीं लाकर देते? चाची, ऐसा मत कहिए, मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं, पर बरसात में काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये लो नमक, और इसे संभाल कर ले जाना, गिराना मत। टुकटुक चुप रही। तभी उसकी नजर कढ़ाई में तलते हुए पकोड़ों पर पड़ी। उसने मुस्कुराकर कहा, वैसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप क्या बना रही हैं? फूलन ने घमंड से कहा, हरी मिर्च और प्याज के पकोड़े बना रही हूँ। ऐसे पकोड़े हर किसी की किस्मत में नहीं होते, बस तुम खुशबू से ही काम चला लो। टुकटुक का दिल दुख गया। वह नमक लेकर घर लौट आई। उसकी आंखों में आंसू थे। शाम को जब लल्लन घर लौटा तो उसने बेटी को उदास देखा। उसने पूछा, अरे मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो आज? टुकटुक रोते हुए बोली, पापा, आज मैं फूलन चाची के पास नमक लेने गई थी। उन्होंने हमारा बहुत मजाक उड़ाया। बेटी, दुनिया में कुछ लोग दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होते हैं, लेकिन हमें उनके जैसा नहीं बनना चाहिए। पिताजी, फूलन चाची मिर्च प्याज के पकोड़े बना रही थी। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं मिर्च प्याज के पकोड़े खाऊं। लल्लन का दिल भर आया। घर में खाने के लिए मुश्किल से पैसे थे, लेकिन वह बेटी की उदासी नहीं देख सकता था। उसने कहा, बस इतनी सी बात, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं तेले मिर्च प्याज के पकोड़े जरूर बनवाऊंगा। वह तुरंत बाजार की ओर उड़ गया। लेकिन उस दिन बारिश के कारण सब्जियां बहुत महंगी थीं। उसकी जेब में केवल 30 रुपए थे, जबकि थोड़ी सी मिर्च और प्याज के लिए भी 50 रुपए चाहिए थे। निराश होकर वह लौटने लगा। रास्ते में बारिश और तेज हो गई। वह एक बूढ़े पेड़ के नीचे रुक गया। तभी उसकी नजर पेड़ की खुली जड़ों पर पड़ी। उसने मिट्टी लाकर जड़ों को ढक दिया ताकि बारिश में वे खराब न हो। अचानक पेड़ बोल उठा, लल्लन, आज तुमने मेरी देखभाल कर कर मेरी जान बचाई है। सभी लोग मेरी छांव में आराम कर कर चले जाते हैं, किसी को भी मेरी तकलीफ नहीं दिखाई देती है। लल्लन चौंक गया। बाबा, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। पेड़ बोला, धन्यवाद लल्लन, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। लल्लन मुस्कुराया और घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी पैसों की पोटली कहीं गिर गई। घर पहुंचकर जब उसे ये पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे 30 रुपए ही उसकी सारी जमा पूंजी थे। मजबूरी में उसने अपनी छोटी सी जमीन बेचने का फैसला कर लिया।
अगले दिन ये बात पूरे जंगल में फैल गई। फूलन और बोंडू उसका मजाक उड़ाने लगे। बोंडू हंसते हुए बोला, अरे देखो लल्लन कितना गरीब है, पकोड़े खाने के लिए इसने तो अपनी जमीन भी बेच दी। बेचारी टुकटुक ये सब सुनकर दुखी हो गई। उसी शाम लल्लन फिर उसी बूढ़े पेड़ के पास गया। वह बोला, ए दोस्त, अब मेरे पास लगता है कोई रास्ता नहीं है, मुझे अपना घर खर्च चलाने के लिए जमीन बेचनी पड़ेगी। पेड़ ने उसकी पूरी बात सुनी और बोला, अपनी जमीन मत बेचना मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक जादुई टोकरी देता हूँ, तुम जो भी मांगोगे वो इस जादुई टोकरी से तुम्हें मिल जाएगा। पेड़ की शाखा से एक सुंदर लकड़ी की टोकरी नीचे उतरी। यह टोकरी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी, पर याद रखना कभी लालच मत करना, अगर लालच से कुछ मांगोगे तो गलत ही मिलेगा। घर पहुंचकर उसने टोकरी टुकटुक को दिखाई। टुकटुक हंसते हुए बोली, मुझे ढेर सारी मिठाइयाँ और चॉकलेट चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा टोकरी चमकने लगी। अगले ही पल उसमें से तरह तरह की मिठाइयाँ निकलने लगीं। रसगुल्ले, लड्डू, जलेबी और पेड़े पूरे घर में भर गए। कजरी और लल्लन खुशी से हैरान रह गए। मिठाइयों की खुशबू फूलन के घर तक पहुंची। वह चुपके से देखने आई। जैसे ही उसने मिठाई उठाने की कोशिश की, सारी मिठाइयाँ उसके पंखों से चिपक गईं। बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? टुकटुक ने मुस्कुराकर कहा, चाची, जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और लालच करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। फूलन शर्मिंदा हो गई और माफी मांगकर चली गई। अगले दिन टुकटुक बोली, पिताजी, अब तो हमारे पास जादुई टोकरी है, क्या हम जादुई टोकरी से पकोड़े के लिए सामान मांग लें? ललन हंस पड़ा। उसने टोकरी से मिर्च, प्याज, बेसन और तेल मांगा। कुछ ही पल में सारी चीजें सामने आ गईं। कजरी ने स्वादिष्ट पकोड़े बनाए। टुकटुक खुशी से उछल पड़ी। लेकिन लल्लन बोला, लेकिन हम अकेले नहीं खाएंगे, सभी लोगों को खिलाएंगे, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। थोड़ी ही देर में जंगल के गरीब पक्षी वहां पहुंच गए। सबने मिलकर गर्मा गर्म पकोड़े खाए। पूरे जंगल में खुशी का माहौल बन गया। लल्लन, कजरी और उनकी प्यारी बेटी टुकटुक जादुई टोकरी की मदद से जरूरतमंदों की सहायता करते रहे। उनके घर में खुशियां लौट आईं और जंगल में कोई भी भूखा नहीं सोया। सीख: घमंड और लालच हमेशा दुख देते हैं, जबकि दया और उदारता जीवन में सच्ची खुशियां लाती।